वृश्चिक राशिफल 2025। दोस्तों, वृश्चिक राशि के जातकों की शनि की ढैया 2024 के अंतिम 7 दिनों में ही समाप्त हो चुकी हैं और मार्च 2025 तक शनिदेव भी आपको कई सारे फल देने वाले हैं और बुध ग्रह का भी उदय होने जा रहा, जिसके चलते भी जिन राशियों का भाग्य चमक सकता है 2025 में, उनमें आपकी भी लकी राशि शामिल है, वृश्चिक राशि। आइए जानते हैं लाल किताब के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली साल 2025 क्या क्या नई चीजें लेकर आया है। इस संपूर्ण वार्षिक राशिफल में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस साल 2025 में। स्टूडेंट छात्र छात्राओं की शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक पक्ष के हिसाब से ये साल 2025 वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। लव लाइफ और विवाह और वैवाहिक जीवन की स्थितियों पर भी नजर डालेंगे। कुंवारे जातकों की शादी होने के योग हैं। वहीं पारिवारिक और गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा ये भी देखेंगे। वहीं भूमि, भवन, वाहन, सुख मिलने के भी योग हैं। और फिर अंत में मैं आपको बताऊंगा इस साल 2025 में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय, जिन्हें करके आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को कम कर सकते हैं। दोस्तों, वृश्चिक राशि में वे नाम के जातक शामिल होते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर न या फिर ये अक्षर से शुरू होता है। हिंदी में न या ये, जैसे नरेश, नीता, नीलम या यशराज, यशपाल। अंग्रेजी में एन और वाई अक्षर के नाम के जातक वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं। स्कॉर्पियो होरोस्कोप अंग्रेजी में इसे कहते हैं। वृश्चिक राशि के जो लोग बाग होते हैं ना दोस्तों, वो स्वभाव से थोड़े दृढ़ होते हैं। उन्हें गुस्सा जल्दी आता है। हालांकि बातचीत के मामले में बहुत ही स्पष्टवादी होते हैं। मतलब कहते हैं ना, वो साफ साफ खरा खरा कहते हैं और दूसरों से जल्दी बदला लेते हैं। ज्यादा क्रोध से भी इन्हें नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए वृश्चिक राशि के जातकों को क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। हालांकि वृश्चिक राशि के लोग बाग इच्छा शक्ति से काफी मजबूत होते हैं और ये एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। इन्हें चटपटा खाना पसंद होता है और ये आराम करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इन लोगों को शोहरत और दिखावा भी ज्यादा पसंद होता है। इनके मित्रों का दायरा भी काफी ज्यादा होता है, मतलब दोस्त खूब ज्यादा होते हैं इनकी दोस्त मंडली में। धर्म के प्रति भी इन लोगों की काफी अच्छी निष्ठा होती है। वृश्चिक राशि के लोगों में धन और ऐश्वर्य के प्राप्ति की तीव्र इच्छा होती है। वृश्चिक राशि की लड़कियां भी पुरुषों की अपेक्षा अधिक चतुर, स्वार्थी और भौतिकवादी एवं सफल होती हैं। ये लोग कद काठी में काफी मजबूत दिखते हैं और मानसिक रूप से भी काफी मजबूत होते हैं। ये लोग किसी से भी डरते नहीं है, सच्चाई का साथ देते हैं, हमेशा सच्चाई पर चलते हैं और ये अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाते हैं। ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्तित्व वाले होते हैं और स्वतंत्र रहना इन्हें ज्यादा पसंद होता है। किसी के दबाव में रहकर नहीं जीते हैं ये, इसीलिए ये लोग किसी से डरते भी नहीं है और गलत का कभी साथ नहीं देते हैं। भले ही वो इनका दोस्त, इनका परिवार वाला ही क्यों ना हो, गलत काम के साथ ये कभी साथ में नहीं होते हैं। अगर किसी से एक बार भी झगड़ा हो जाए तो ये उनके पास वापस नहीं जाते हैं, चाहे इनको कितना भी नुकसान क्यों ना हो। ये लोग कभी झुकने वाले नहीं होते हैं। कभी कभी इनके जीवन में पैसों की तंगी आ जाती है, लेकिन जब इनके पास पैसा होता है तो ये खर्च भी बहुत ज्यादा करते हैं। इसलिए वृश्चिक राशि के लोग पैसों की ज्यादा बचत नहीं कर पाते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों के दोस्तों के रूप में मेष, धनु, सिंह, कर्क और मीन राशि के लोग ज्यादा होते हैं। ये लोग अपने अपमान को कभी नहीं भूलते हैं और कभी न कभी उसका बदला लेकर रहते हैं। प्रेम के मामले में भी वृश्चिक राशि के लोग जांच पड़ताल में बहुत आगे होते हैं। प्रेम संबंधों में ये दूसरों पर विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरे से पूरी लॉयल्टी की उम्मीद जरूर करते हैं। ये अपने पार्टनर के चुनाव में भी पूरी छानबीन करते हैं, मतलब सीआईडी जासूसी लगाते हैं, उसके बाद ही लवर्स पर पूरा विश्वास करते हैं। हालांकि प्यार करने के बाद ये लोग काफी चाहते हैं अपने जीवन साथी के साथ एक जीवन नहीं बल्कि कई जीवन जीने की इनकी इच्छा होती है। तो ये तो हो गई वृश्चिक राशि वाले जातकों की सामान्य व्यक्तित्व और जीवन की सामान्य बातें। आइए अब अपन देखते हैं नए साल 2025 का विस्तृत राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। सबसे पहले शुरू करें स्वास्थ्य से। तो दोस्तों, इस साल 2025 में स्वास्थ्य पक्ष वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिश्रित रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि का चतुर्थ भाव में गोचर कुछ स्वास्थ्य समस्याएं जरूर ला सकता है। खास करके आपको सीने, घुटनों में कमर दर्द, सिर दर्द या मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो मार्च तक जरूर सावधान रहें, सतर्क रहें। मार्च के बाद आपको पुराने रोगों में भी राहत मिलेगी, लेकिन राहु का चतुर्थ भाव में गोचर होने से सीने से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं और शनि का गोचर भी आपको पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। तो आपके लिए सलाह है, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं, योगा करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, वर्कआउट करें, जिम करें, एक्सरसाइज करें, है ना, तो लाभ मिलेगा। वहीं अब देखते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए ये नया साल 2025 कैसा रहेगा। तो इस मामले में औसत रहेगा। शनि और राहु के प्रभाव के चलते चतुर्थ और पंचम भाव पर इसका प्रभाव छात्रों के लिए फोकस बनाए रखना थोड़ा मुश्किल कर सकता है। मई के मध्य से पहले बृहस्पति का गोचर छात्रों को सकारात्मक परिणाम देगा और मई के बाद छात्रों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। खास करके शोध के क्षेत्र से जुड़े छात्रों को इस दौरान बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आपके लिए सलाह है, अपने अध्ययन के समय में बढ़ोतरी करें और मानसिक एकाग्रता बनाए रखें, तो आपको शिक्षा में बहुत लाभ मिलेगा। मां सरस्वती और बृहस्पति की कृपा से सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जातकों को भी इस साल जॉब मिलने की
की भरपूर संभावना दिख रही है। चलिए अब देखते हैं व्यवसाय व्यापार के मामलों में ये साल 2025 मिले जुले परिणाम देगा। अगर आप खुद का कोई काम धंधा कारोबार करते हैं तो साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर आपके नए व्यापार और प्रयोगों के लिए अनुकूल है। मतलब आप अपने बिजनेस में कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लाभ मिलेगा आपको। और मई मध्य के बाद बृहस्पति और राहु का गोचर व्यापारिक निर्णयों में कुछ अवरोध ला सकता है। तो मई जून जुलाई इन महीनों में आप अपने व्यापार में कुछ नया प्लान करें तो थोड़ा होल्ड करें, उसके बाद करें तो ज्यादा सही रहेगा। आपके लिए एक सुझाव है, वरिष्ठों का सम्मान करें और उनके मार्गदर्शन का भी पालन करें। मतलब व्यापार बिजनेस काम धंधे में आप बड़े बुजुर्गों की राय लें तो आपको लाभ मिलेगा, या उस क्षेत्र विशेष से जुड़े लोगों की भी आप सलाह राय मशवरा ले सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप व्यापार नहीं करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो दोस्तों नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए यह साल कुछ चुनौतियां ला सकता है। मार्च तक शनि छठे भाव को प्रभावित करेगा, जिससे आपको असंतोष का अनुभव हो सकता है। और मार्च से मई मध्य तक ये समय नौकरी में बदलाव या नई उपलब्धियों के लिए अनुकूल रहेगा। मतलब समझ रहे हो, अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं तो मार्च से लेकर मई तक करें। मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो लाभ होगा। मई के बाद विदेश में काम करने की योजना बनाने वालों के लिए भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो मई के बाद जाएं, अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए अब देखते हैं आर्थिक स्थिति रुपये पैसों के मामलों में ये साल संतुलित रहेगा। खास करके साल के पहले भाग में आमदनी और बचत के लिए भी समय उत्तम रहेगा। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आप अच्छी खासी सेविंग कर पाएंगे। लेकिन मई के बाद थोड़ी आमदनी कम हो सकती है। फिर भी दोस्तों बृहस्पति जो है वो धन भाव पर प्रभाव डालेंगे, जिससे आप बचत कर पाएंगे। और आपके लिए एक सुझाव है, अनावश्यक खर्चे करने से बचें और वित्तीय योजनाओं पर ध्यान दें। छोटा मोटा निवेश शुरू करें और आलतू फालतू के खर्चे ना करें। इससे आप फाइनेंशियली अच्छे फ्रीडम में रहेंगे इस साल 2025 में, है ना। चलिए अब देखते हैं लव लाइफ के हिसाब से ये साल 2025 प्रेम संबंधों के लिए भी मिला जुला रहेगा। साल का पहला भाग जो होगा ना, पंचम भाव से राहु केतु के प्रभाव खत्म होने से आपके प्रेम संबंधों में सुधार पैदा करेगा। अगर आप किसी लड़का या लड़की से प्यार प्रेम मोहब्बत करते हैं तो साल का पहला भाग अच्छा रहेगा। हालांकि मार्च के बाद शनि का पंचम भाव में गोचर कुछ बेरुखी ला सकता है, लेकिन फिर भी ये समय सच्चे प्रेम संबंधों को मजबूती देगा। अगर आप वाकई में ट्रू लव करते हैं, किसी से सच्चा प्यार मोहब्बत करते हैं, तो आपके संबंध और मजबूत होंगे। आपके लिए सुझाव है, संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें, एक दूसरे के बीच गलतफहमियां ना आने दें और अपने विश्वास को मजबूत करें। और अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं दोस्तों, तो भी मई महीने के बाद आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं। उनके घर वालों से भी बात कर सकते हैं लव मैरिज के लिए। तो मई के बाद आपके ग्रह नक्षत्र सितारे मजबूत होंगे, परिवार वाले फैमिली वाले भी मानने की संभावना ज्यादा रहेगी। चलिए अब देखते हैं विवाह और वैवाहिक जीवन के हिसाब से ये साल 2025 कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, है ना। तो विवाह योग्य जो जातक हो गए, जिनकी शादी की उम्र हो गई है, तो उनके लिए भी साल का पहला भाग अनुकूल रहेगा। मतलब आपकी शादी होने के भरपूर योग बन रहे हैं। खास करके मई मध्य तक बृहस्पति के सप्तम भाव में गोचर से विवाह के लिए बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। आपकी अरेंज मैरिज भी हो सकती है, अच्छे खासे रिश्ते आएंगे आप ही की समाज के लड़के लड़कियों के। लेकिन ध्यान दें, जिन लोगों की शादी पहले से ही हो चुकी है, तो मई के बाद आपके वैवाहिक जीवन में कुछ असंतुलन आ सकता है। लेकिन अगर आप समझदारी और संवाद से बातचीत से काम लेंगे तो इसे संभाला जा सकता है। और बाकी छोटी मोटी अनबन तो पति पत्नी के बीच होती रहती है। लड़ाई झगड़े को सीरियस ना ले, ज्यादा बड़ा बतंगड़ खड़ा ना करें, वरना आपका रिश्ता टूट सकता है। तो इसलिए एक दूसरे की आपसी समझ से, संवाद से बातचीत करके किसी भी मैटर मसले को सुलझाएं। ठीक है ना। पारिवारिक जीवन के हिसाब से ये साल 2025 कैसा रहेगा, तो दोस्तों पारिवारिक मामलों के लिए भी ये औसत रहेगा। साल का पहला भाग परिवार में सुमति और शांति बनाए रखेगा। और मई के बाद राहु और शनि का प्रभाव थोड़ा परिवार में असंतोष का कारण बन सकता है। लेकिन आपके लिए सलाह है, माता पिता से आप आर्गुमेंट ना करें, उनके सामने ना बोलें। और बड़े बुजुर्ग जो अगर आपके घर परिवार में दादा दादी हैं, तो उनकी बात माने, लाभ मिलेगा आपको। चलिए अब देखते हैं भूमि भवन और वाहन सुख के हिसाब से भी ये साल बहुत ही अनुकूल रहने वाला दोस्तों। मार्च के बाद शनि का चतुर्थ भाव से हटना इन मामलों में प्रगति लाएगा। और मई महीने के बाद राहु का चतुर्थ भाव में गोचर कुछ व्यवधान ला सकता है। अगर आप इस साल 2025 में नई गाड़ी वाहन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, कार बाइक मोटरसाइकिल कुछ भी, तो अप्रैल से मई मध्य तक खरीदारी करें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। शुभ समय रहेगा ये आपके लिए। ठीक है ना। और कहीं अगर आप मकान बनाने का सोच रहे हैं, भूमि भवन को लेकर अगर कोई डील करते हैं, तो मार्च के बाद, मार्च से मई तक ये समय बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मार्च के बाद शनि का चतुर्थ भाव हट जाएगा, जिससे आपकी भूमि भवन प्रॉपर्टी के मामलों में भी प्रगति आएगी। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय बताता हूँ आपको। अगर आपको लगता है दोस्तों कि नए साल 2025 में जीवन में कुछ परेशानियां आ रही है, अड़चन आ रही है, काम नहीं बन रहे, प्लानिंग फेल हो रही सारी, तो इन ज्योतिषीय उपायों को जरूर करें। पहला नंबर 1, शनिवार को बहते पानी में जटा वाले 4 नारियल प्रवाहित करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, मित्रों में नमकीन चीजें बांटें, जैसे मित्रों को आप कुछ दान धर्म कर सकते हैं। तीसरा, शरीर पर चांदी धारण करें, चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं, चांदी की चेन गले में पहन सकते हैं, इससे
आपके ग्रह नक्षत्र सितारों के प्रभाव अच्छे होंगे और पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आपकी जिंदगी में आएंगी। शनिवार की पूजा करें और शनिवार के दिन तेल का दान करें, क्योंकि शनिवार दोस्तों शनिदेव का वार माना जाता है, तो इसमें आप तेल का दान करें, इससे आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। शनिदेव के जो साढ़े शादी के प्रभाव है वो भी आपकी राशि कुंडली में कम होंगे, जिससे आपके बिगड़े काम बनेंगे, जीवन में तरक्की आएगी। तो इन कुछ उपायों को अपनाकर 2025 में आने वाली बाधाओं को कम किया जा सकता है और आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों वृश्चिक राशिफल 2025 की बातें। आपको नई जॉब का मौका भी मिल सकता है। और एस्ट्रोलॉजी से हटके अगर बात करें तो इस साल 2025 में अगर आप जमकर मेहनत करोगे ना तो सफलता अवश्य मिलेगी। वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वाले को तो ईश्वर भी छप्पर फाड़ के देता है। तो यही समय है दोस्तों, नए साल 2025 में आप अपने गोल लिखें, अपने संकल्प को लेकर आगे बढ़ें, दृढ़ निश्चय बनाएं कि ये टारगेट, ये लक्ष्य तो मुझे पूरा करना ही है। चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे आप एजुकेशन में हो, चाहे कोई नई स्किल सीख रहे हो, बिल्कुल जी जान लगाकर मेहनत करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और भी मेरी आपके अपने डीएलएस भाई की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। इस नए साल 2025 में आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करो, आपके जीवन के सारे सपने पूरे हो, हमेशा खुश रहें आप। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को ढेर सारे नववर्ष की हार्दिक बधाई। और भी किसी राशि का राशिफल अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा मुझे, मैं उस राशि का राशिफल भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इंफॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।